बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद मेरा लॉन्ग वीडियो आ रहा है, वो भी एनुअल एग्ज़ाम क्लास 9 के पेपर समाप्त होने के बाद। जैसा कि आज देखिए साइंस का एनुअल एग्ज़ाम था जो कि समाप्त हो गया है क्लास 9th। लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, गिवन है। क्वेश्चन वैसे कुछ हार्ड नहीं था, बहुत ही आसान आया था। 3 सेक्शनों में डिवाइड होके आया था। सेक्शन ए में बायोलॉजी था और सेक्शन बी केमिस्ट्री और सेक्शन सी में फिजिक्स आया था क्वेश्चन। जैसे कि पहला एमसीक्यू यहाँ पे आया है, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। ये कह रहा है कि कौन सा टिश्यू हमारी बॉडी का मूवमेंट का जिम्मेवार होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। अब दूसरा देखते हैं, विच मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ स्टेम। ये हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू। कौन है जो टिश्यू को कनेक्ट करता है। ब्लड, जेलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा। ब्लड होगा। तो चौथा है जो कि आखिरी एमसीक्यू है बायोलॉजी का, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड ब्रीडिंग एनिमल्स फॉर डिसरेबल ट्रेंड्स इज कॉल्ड। ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आया था क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 5, डिफरेंट बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू पूछा था। इसमें डिफ्रेंशिएट करना था प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू को। उसके बाद 6 नंबर, 2 फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू का 2 फंक्शन पूछा था। बहुत ही आसान है, पेपर हार्ड नहीं आया था। उसके बाद 7th नंबर में, व्हाट इज मैन्योर, राइट टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर इन एग्रीकल्चर। 2 यूज पूछा था जो कि यूज होता है मैन्योर में। और हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनीशन पूछा था। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, ये भी पूछा था। और 9th है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये भी पूछा था, इसमें डिफरेंस पूछा था। उसके बाद रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप भी पूछा था 10th नंबर, जो कि रबी विंटर सीजन में उगाया जाता है, जैसे गेहूँ, सरसों ये सब। और खरीफ है जो समर में होता है। तो सी में लॉन्ग आंसर था। इसमें 2 क्वेश्चन था, ये दोनों में से कोई एक करना था। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रोसीजर इन क्रॉप के बारे में ये था। उसके बाद 12th है, क्वेश्चन नंबर 12th, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस का एक्सप्लेन करना था, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी अपरेटर्स था। उसके बाद केस बेस स्टडी था कुछ इस प्रकार, देखिए पढ़ लीजिएगा। जो कि एक रबी फार्मर्स था, वो प्रोडक्शन डिक्रीज होता था उसका एवरी ईयर। तो एग्रीकल्चर ऑफिस में जाके सलाह लेता है क्रॉप रोटेशन के बारे में और इम्प्रूवमेंट सीड्स करके बोता है, तो बहुत इम्प्रूवमेंट पाता है। और हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, तो ये लेवोसियर ने दिया था। उसके बाद है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन। इसका भी आंसर गिवन है, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज। चार्ज इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम सेल। एम सेल में 18 होता है।
के में 2 होता है, एल में 8 और एम में एन में 8 और 18 होता है। फिर 5 नंबर, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेंस, इसके बाद देख लीजिए आंसर। उसके बाद कुछ MCQs था कुछ इस प्रकार, देखिए। उसके बाद सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। उसके बाद इस प्रकार, उसके बाद बोहर्स मॉडल भी पूछा था 5 नंबर में। फिर फिजिक्स आ गया सेक्शन सी, उसमें पहला MCQs है। देखिए इस प्रकार, 2 ऑब्जेक्ट मासेस 2 kg एंड 4 kg एफ इक्वल, इसका रेशियो बताना है दूसरे वाले का। तीसरा स्पीड। उसके बाद शॉर्ट्स आंसर भी कुछ थे, शॉर्ट्स भी थे, उसके बाद लॉन्ग भी था कुछ। उसके बाद पेपर यहीं पर समाप्त हो गया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार थे। फिजिक्स में भी कुछ नॉर्मल आया था, ज़्यादा हार्ड नहीं था दोस्तों। अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो कर लेंगे, कुछ हार्ड नहीं होता है, मोबाइल सब आसान होता है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके बाद कुछ हार्ड नहीं है, सब हो जाएगा। तो एक कुछ इस प्रकार हम लोग का पेपर था, इधर खाली है, सब इजी था। आप लोग से यही गुजारिश है, एकदम रेगुलर पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए और अच्छे से और मन से पढ़िए। धन्यवाद।